Hello students, myself Sunita Insa from NPS Nuyawali. Today we will discuss about the 12th class first lesson, the last lesson. इस स्टोरी के थ्रू हम ये पढ़ेंगे कि इस लेसन का नेम द लास्ट लेसन कैसे पड़ा। इस कहानी का नरेटर एक लिटिल स्टूडेंट है जिसका नेम फ्रेंच है। सेकंड मेन कैरेक्टर एक टीचर है जिसका नेम मॉन्सियर हैमल है। ये टीचर फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट ऑल्सेस एंड लोरेन के स्कूल में पिछले 40 सालों से फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर पढ़ा रहा है, परंतु अब फ्रेंच लैंग्वेज बैन कर दी गई है और इस स्कूल में जर्मन लैंग्वेज लागू कर दी गई है। इसीलिए एम हैमल कहता है कि ये आज उसका फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर लास्ट लेसन है। ये न्यूज़ गांव के विलेजर्स, स्टूडेंट्स एंड अदर टीचर्स के लिए एक शौक की बात होती है। नरेटर वर्णन करता अपने लास्ट दिन का एक्सप्लेनेशन बताता है कि कैसे वो स्कूल्स में आने से लेट हो जाता है और डरता है कि एम हैमल उसे डांटेगा। क्योंकि उसने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। लेकिन जैसे ही वो स्कूल के अंदर एंट्री करता है तो स्कूल का इन्वायरमेंट टोटली चेंज होता है और फ्रेंच के स्कूल में एंट्री करने के बाद एम हैमल अपनी चेयर से खड़ा होकर अपने लास्ट लेसन का एक्सप्लेनेशन बताता है और लास्ट में फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति अपना लव एंड अट्रैक्शन दिखाता है और साथ ही गांव के विलेजर्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को फ्रेंच लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है और एडवाइस करता है कि कभी भी हमें अपनी इस नेटिव लैंग्वेज को भूलना नहीं है, परंतु इसकी रिस्पेक्ट करनी है। तो इस समरी का सारांश हम इस समरी के थ्रू पढ़ते हैं। द लास्ट लेसन इज अ हार्ट टचिंग स्टोरी ऑफ द पीपल हुज राइट टू स्टडी देयर ओन लैंग्वेज हैज़ बीन टेकन अवे। जो लास्ट लेसन है वो एक हार्ट टचिंग मीन्स दिल को छू लेने वाली कहानी है उन लोगों के बारे में हुज राइट मीन जिनका जो अधिकार है टू स्टडी दी ओन लैंग्वेज, अपनी खुद की लैंग्वेज में स्टडी करने का हैज़ बीन टेकन अवे, छीन लिया गया है। आफ्टर द फ्रांस प्रूसियन वॉर, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट नेम्ड ऑल्सेस एंड लोरेन पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ प्रूसिया। मीन्स फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो युद्ध होता है, उस युद्ध के पश्चात फ्रांस के जो 2 डिस्ट्रिक्ट होती हैं ऑल्सेस एंड लोरेन, वो दोनों अब प्रूसिया मीन जर्मनी के अंडर चले जाते हैं। द प्रूसियन गवर्नमेंट पास्ड एन ऑर्डर इन द स्कूल ऑफ 2 डिस्ट्रिक्ट। फ्रॉम द नेक्स्ट डे इट बैंड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। और इसके बाद जो प्रूसियन सरकार होती है उसने एक ऑर्डर पास कर दिया कि इन दोनों ज़िलों के स्कूल में अगले दिन से मीन्स कल से फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने पे बैन कर दिया गया है, मीन्स बंदिश लगा दी गई है। मॉन्सियर हैमल, अ सिंसियर फ्रेंच टीचर, वॉज ऑल्सो गोइंग अवे फॉर 4 ईयर। मॉन्सियर हैमल जो एक सिंसियर फ्रेंच टीचर होता है वो भी हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से जा रहा था। सो इट वॉज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन इन द स्कूल। इसीलिए स्कूल के अंदर उसका फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर ये लास्ट लेसन होता है। इट वॉज अ ग्रेट शॉक फॉर द स्टूडेंट्स, विलेजर्स एंड टीचर्स। ये बात स्टूडेंट्स के लिए, विलेजर्स के लिए एंड टीचर्स के लिए एक शौक की बात होती है। दे बिकेम सैड एंड सीरियस। और इस न्यूज़ को सुनकर वो सब सैड मीन्स उदास एंड सीरियस मीन्स गंभीर हो गए। विलेजर्स ऑल्सो केम एंड सिट ऑन द बैक बेंचेस टू थैंक एम हैमल। उस दिन जो गांव के विलेजर्स थे वो भी आए हुए थे और क्लास के अंदर जो बैक बेंचेस थे उन पे बैठे हुए थे।
टू थैंक एम हेमल फॉर हिज 40 years faithful सर्विस इन द विलेज। अब ये विलेजर्स क्यों आए थे? एम हेमल का थैंक्स करने के लिए आए थे, जिसने पिछले 40 सालों से अपनी फेथफुल मीन्स विश्वसनीय सर्विस गांव के अंदर दी थी। Monsieur Hamel's last lesson had a great impact on French. Impact means effect, प्रभाव। Monsieur Hamel का जो लास्ट लेसन है वो फ्रेंच के ऊपर भी एक गहरा प्रभाव छोड़ता है। He turned sentimental, और इस बात को सुनकर वो sentimental means भावुक, वो भावुक हो जाता है। He suddenly felt attraction towards French language. Suddenly means अचानक, अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण, टूवार्ड्स मीन्स की तरफ, और अचानक ही वो फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति अपना लगाव या आकर्षण महसूस करता है। एम हेमल सेज दैट द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। एम हेमल कहता है कि फ्रेंच लैंग्वेज सबसे सुंदर, क्लियरेस्ट मीन्स साफ, एंड लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड मीन्स संसार की सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। ही ऑल्सो एडवाइज्ड हिज स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स नेवर टू फॉरगेट इट। वो अपने स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स को ये भी एडवाइज करता है कि नेवर टू फॉरगेट इट। फॉरगेट मीन्स भूलना, कि कभी भी इस लैंग्वेज को भूलना नहीं है। बिकॉज क्यों? क्योंकि व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, इंस्लेव्ड होता है दास्ता के अंदर, मीन्स बंदिश बना लेना, कि जब लोग एक दास्ता का जीवन जीते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, वो जब तक अपनी लैंग्वेज के ऊपर होल्ड रखते हैं, दे विल बी स्केप, तो वो स्केप मीन्स होता है बचना, तो वो बच सकते हैं। सो लैंग्वेज वर्क्स लाइक ए की इन प्रिजन, प्रिजन मीन्स जेल। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अपनी जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो एक जेल के अंदर चाबी का काम करती है। The title of the story, the last lesson, is very appropriate and suitable. Appropriate means उचित, suitable means सही, सार्थक या उचित। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस कहानी का टाइटल मीन्स शीर्षक, द लास्ट लेसन जो रखा गया है वो बिल्कुल उचित एंड सार्थक और सही है। इस प्रकार से इस स्टोरी के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे एक टीचर अपना रोल एक स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स के प्रति, टीचर्स के प्रति एज वेल एज विलेजर्स के प्रति दिखाता है, और अपनी 40 सालों की फेथफुल सर्विस के बाद जब वो स्कूल से जा रहा होता है तो अपनी नेटिव लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को एडवाइस करता है कि हमें इस लैंग्वेज को भूलना नहीं है, बट इसकी रिस्पेक्ट करनी है। सो थैंक्स ए लॉट।